नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है शानदार जीत के बाद में अब ये चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम फेस जो है कौन होगा। अब इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी अटकलें जो है तेज हो गई हैं और चर्चाएँ भी जो है हर चारों तरफ आपने देखा होगा इसी चीज़ को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसे सीएम जो है वो बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जिस तरह की होती है वो आपको पता ही है, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, हर बार जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को जो है वो चांस दिया है। तो ऐसे में अटकलें जो है और भी ज़्यादा तेज होती जा रही है। दिल्ली में महिला विधायक भी जो है बन सकती है सीएम और मंत्रिमंडल में दलितों का होगा अच्छे से प्रतिनिधित्व और इस बार जो है आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने दलितों को साधने के लिए विशेष तौर पर जो है रणनीति बनाई थी, जो उसकी रणनीति सफल साबित हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने शानदार जो है वो जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री को लेकर नई चर्चाओं को जो है वो जन्म हो चुका है और अटकलें काफ़ी जो है वो लगाई जा रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जहां एक और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर विचार-विमर्श जो है वो कर रहे हैं, वहीं इस बार कुछ नए होने की उम्मीद भी जो है वो जताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में महिला विधायक को भी लाकर एक अलग संदेश जो है वो दे सकती है। साथ ही मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का जो है अच्छा प्रतिनिधि भी जो है सुनिश्चित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद में जो है इन सारी चीज़ों पर विराम लगेगा और सीएम फेस का जो है वो कहा जा सकता है कि घोषणा की जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है कुछ अलग जो है वो ढंग से भारतीय पार्टी जो है अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है ताकि उसने जिस तरह से जो है दिल्ली का चुनाव जीता वो आगे आने वाले समय में भी जो है दिल्ली को एक विकास मॉडल जो है वो बना सके। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इन सारी चीज़ों को लेकर जो है काफ़ी चर्चाएँ भी हो रही हैं और जनता के मन में भी जो है यही सवाल है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो दिल्ली की अगली सरकार में जो है महिला विधायक को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत जो है वो किया जा सकता है, ऐसा भी जो है वो कहा जा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो भारतीय जनता पार्टी में महिलाएँ कम हैं, तो ऐसे में ये अटकलें जो है लगाई जा रही हैं कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी का ध्यान इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो सोशल इंजीनियरिंग पर भी जो है होगा। दिल्ली में जो है बीजेपी हाईकमान की रणनीति पर अगर गौर करें तो पार्टी का पूरा ध्यान सोशल इंजीनियरिंग पर भी जो होगा और बीजेपी ने हमेशा जातीय, क्षेत्रीय संतुलन साधने की जो है खास तौर पर दिल्ली में जहाँ विभिन्न समुदाय और वर्गों का जो है अच्छा खासा असर है। तो पार्टी को इस संतुलन को जो है ध्यान में रखते हुए अगला कदम जो है उठाना होगा। और ऐसी भी जो है खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी जो है वो डिप्टी सीएम का पद भी जो है बना सकती है, ताकि विभिन्न समुदाय और वर्गों को जो है वो संतुष्ट किया जा सके। जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम हैं और राजस्थान में भी जो है वो डिप्टी सीएम है, तो इस तरह की जो है परंपरा को आगे करते बढ़ाते हुए डिप्टी सीएम का पद भी जो है वो वहाँ पर दिल्ली में जो है वो बनाया जा सकता है और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो अ, विभिन्न तरह के जो है जातिगत समीकरण हैं, उनको साधने की कोशिश की जाए। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों का अच्छा प्रतिनिधित्व भी जो है हो सकता है और ये कदम बीजेपी के लिए समाज के अलग-अलग वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक तरीका जो है वो साबित हो सकता है। पीएम मोदी की बैठक और मंत्रिमंडल पर जो चर्चा की गई उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में जो है अहम बैठक की। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन जो है वो कर लिया गया है और उसके साथ-साथ दिल्ली के एक नए मंत्रिमंडल की भी जो है वो उस पर चर्चा की गई। इसके अलावा एक दिन पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री आवास पर भी जो है दिल्ली से जुड़ी एक अहम जो है वो बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी जो है वो शामिल थे और दिल्ली चुनाव प्रभारी वैजंत जय पांडा समेत जो है पार्टी के अन्य बड़े नेता भी जो है इस सारी चीज़ों में
उपस्थित रहे। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जो रणनीति बना रही है, तो वो आगे लंबे जो है आने वाले चुनावों को देखते हुए बना रही है और दिल्ली में जो उनका विकास का जो वादा है, उसको भी जो है वो पूरा करना चाहते हैं। तो सीएम के लिए जिन नेताओं के नाम की चर्चा है, अगर उसमें बात करें तो दिल्ली में बीजेपी सीएम के चेहरे को लेकर जो है कई नामों के ऊपर चर्चा चल रही है। पार्टी के भीतर इन नामों पर विचार-विमर्श हो रहा है और जल्द ही जो है इस बारे में कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। अब तक सीएम चेहरे के तौर पर 5 जो प्रमुख नेता हैं, उनके बारे में जो है वो चर्चा काफ़ी ज़ोर-शोर से जो है वो की जा रही है, जिसमें पहला नाम है प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा जो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराने में सफल रहे हैं, उनका नाम सीएम चेहरे के लिए सबसे पहले आता है और उन्हें बीजेपी का युवा चेहरा जो है वो माना जाता है। दूसरा नाम है सतीश उपाध्याय का। सतीश उपाध्याय बीजेपी के ब्राह्मण जो है वो चेहरे हैं और उनका नाम भी सीएम उम्मीदवार की सूची में जो है प्रमुखता से लिया जा रहा है। तीसरा नाम है आशीष सूद का। तो आशीष सूद का नाम जो है वो तीसरे नंबर पर आता है और वो बीजेपी के पंजाबी जो है वो चेहरे हैं और इसको लेकर भी जो है काफ़ी अटकलें तेज़ है और पार्टी के वो महासचिव भी जो है वो रह चुके हैं। जितेंद्र महाजन के नाम पर भी जो है काफ़ी चर्चा चल रही है। तो जितेंद्र महाजन का नाम जो है वो चौथे नंबर पर आता है और वो वैश्य समाज से आते हैं और उन्हें आरएसएस का जो है वो करीबी माना जाता है, इसलिए भी जो है उनके नाम की चर्चा काफ़ी तेज़ है। विजेंद्र गुप्ता को लेकर भी जो है वो काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं, तो 5वें नंबर पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का नाम जो है सामने आ रहा है और वो बीजेपी के वैश्य चेहरे के रूप में जो है माने जाते हैं और पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये कुछ 5 नाम हैं जिनके ऊपर काफ़ी ज़ोर-शोर से जो है वो चर्चा हो रही है। तो दिल्ली में मंत्री पदों का संतुलन की अगर बात करें तो कैसे साधने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी? तो बीजेपी अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की संरचना को लेकर जो है मंथन कर रही है और पार्टी के भीतर चर्चा है कि क्या दिल्ली में भी जो है वो बीजेपी डिप्टी सीएम जो है वो बनाएगी, जैसा उसने कई राज्यों में जो है वो किया है। दिल्ली में जो है कहा जा सकता है समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महिला और दलित समुदाय को महत्वपूर्ण जो है स्थान दिए जाने की उम्मीद है। पार्टी के भीतर से मिल रही सूचनाओं के मुताबिक बीजेपी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मंत्रिमंडल में जो है सभी समुदायों का जो है प्रतिनिधित्व अच्छे से ही हो और ये एक संतुलन बनाने का काम करे। यानी कि एक संतुलित मंत्रिमंडल बनाने के लिए जो है वो पार्टी कोशिश कर रही है। और इस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के भीतर जो है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी है और पार्टी के सामने जो है कई विकल्प हैं। अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पार्टी का उच्च नेतृत्व जो है इस पर विचार कर रहा है और दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और मंत्रिमंडल के रूप में किसे जो है शामिल किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है अभी चर्चा का विषय बनी हुई हैं और जैसे कि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी की आदत है एक जोरदार धमाका करने की, तो कहीं न कहीं ऐसी जो है वो अनुमान और अटकलें लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है जिसको भी जो है वो सीएम चेहरा बनाएँगी, वो काफ़ी विकास कार्य और बाकी सारी चीज़ों को करने वाला होगा। यानी कि काफ़ी तेज़ तर्रार किसी व्यक्ति को जो है वो सीएम चेहरा बनाए जाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। अब देखना होगा कि किसे जो है वो सीएम चेहरा बनाया जा सकता है। हालाँकि प्रवेश वर्मा को लेकर जो है अटकलें काफ़ी तेज़ है और पार्टी के अंदर से भी जो है प्रवेश वर्मा के लिए आवाज़ आ रही है। तो हो सकता है कि प्रवेश वर्मा को जो है वो कहते हैं मुख्यमंत्री जो है वो घोषित कर दिया जाए क्योंकि वो जाट चेहरा है और उनका ना सिर्फ़ वो कहते हैं आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर जाटों का वोट जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर रहता है और उसमें जो है उसको साधने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कहीं न कहीं ये कोशिश भी हो सकती है इन सारी चीज़ों पर विचार करके भारतीय जनता पार्टी सीएम का फेस जो है घोषित करे। अब जिसे भी सीएम का जो फेस घोषित करेगी, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है, उस पर जो है वो काफ़ी सफल जो है वो सिद्ध होगा। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपको कौन लगता है कि सीएम पद के लिए जो है उसका नाम घोषित किया जा सकता है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।